ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। तो हम लोग पढ़ रहे थे चौथा स्कंद श्रीमद् भागवतम का अध्याय संख्या 28। हम लोग पहुंचे थे इस टॉपिक पे 56 श्लोक पे, जिसमें डिस्कशन हो रहा था अगले जन्म पुरंजन का। और भगवान परमात्मा के रूप में पुरंजन, जो कि स्त्री का रूप लेके बैठा है अभी, उसके सामने प्रकट हो गए और उसको कुछ याद दिला रहे हैं। उसको कह रहे थे कि मैं तो हमेशा तेरे साथ रहा हूं, जहां जहां तुम गए हो वहां वहां मैं भी साथ गया। मैं तो परम मित्र हूं तुम्हारा। और प्रभुपाद जी इस श्लोक के परपट में कह रहे थे कि वास्तव में श्री कृष्ण समस्त जीवों का भगवत धाम वापस लौटने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। किसी को प्रतीक्षा कराना वैसे ही अच्छी बात नहीं है। आप अगर किसी को समय दो और आप उस समय पे ना पहुंचो, वो व्यक्ति रुष्ट भी होगा और थोड़ा सा उसको लगेगा कि ये तो मैनर्स भी नहीं है, गलत बात है, मतलब ऐसे नहीं आना चाहिए, लेट नहीं करना चाहिए, समय पे आना चाहिए। हम भगवान को वेट करा रहे हैं पता नहीं कितने सालों से। कितने साल तो चलो छोड़ो, भगवान कहते हैं इस जीवन के अंत में आ जाना। अब हमारा जीवन 80 साल का है या 70 साल का है या 100 साल का, ये तो कृष्ण ही जाने। लेकिन वो हमारे जीवन के अंत की वेट जरूर कर रहे हैं कि अंत में आता है मेरे पास कि नहीं। अब अंत में आएंगे कैसे उनके पास? उनके पास तब जाएंगे जब हम अपने अनर्थों से छुटकारा पा चुके, या हम कृष्ण के प्रति समर्पण बढ़ा चुके। अगर किसी भक्त का समर्पण भगवान के प्रति ज्यादा है तो अनर्थ निवृत्ति उसे खुद नहीं करनी पड़ती, वो समर्पण ही उसके अनर्थों की निवृत्ति कर देता है। इसलिए भक्ति में कार्य करना बहुत श्रेष्ठ है, रेदर देन एक एक चीज को पकड़ के हटाना जिंदगी में से। तो जैसे कोई शरणागति स्वीकार करता है, भगवान की आज्ञा पालन करने का प्रण ले लेता है, इच्छा जाहिर करता है, वैसे ही व्यक्ति शुद्ध होना शुरू हो जाता है। इस पे हमारे आचार्यगण लिखते हैं एक संवाद जो वास्तव में भूदेवी और लक्ष्मी देवी के प्रति बीच में हुआ। आप सबको मैंने कई बार सुनाया है, लेकिन वो प्रसंग ही ऐसा है कि बार बार बल दे देता है, आशा बना देता है हमारी, कि अगर हम नहीं भी कर पाए अनर्थों से निवृत्ति, लेकिन भगवान पे शरणागति हो गई तो भगवान देख लेंगे। तो भूदेवी और श्रीदेवी इन दोनों के बीच में एक दिन हॉट डिस्कशन चल रहा था। भूदेवी कह रही थी कि ये लोग जो हैं, देखो कितने गलतियां करके फिर भगवान की शरण में आए हैं, गलतियों के पुतले हैं ये लोग, तो कितने अपराधी हैं। और श्रीदेवी कह रही थी तुम गलत कह रहे हो। तो ये दोनों में थोड़ी सी आर्ग्यूमेंट हो गई। भूदेवी कह रही है कि ये पापी लोग हैं, ये कितने पाप करते हैं फिर भगवान की तरफ मुड़ जाते हैं, इतने पाप करते हैं फिर भगवान मेरे को बचा लो, भगवान ये कर लो। श्रीदेवी कह रही हैं कि नहीं, पापी नहीं। अब इनके बीच में झड़प हो रही है कि क्यों ना आए, आना चाहिए, आना चाहिए, भगवान के पास आ जाएं, क्या बात हो गई, पाप करके आ रहे हैं तो क्या हो गया। तो दोनों भगवान के पास पहुंच गए।
तो भगवान के पास पहुंचती हैं तो दोनों कहते हैं कि भगवान आपसे एक छोटी सी जिज्ञासा है, हम दोनों के मत इस वाले चीज में भेद हैं। तो भगवान बोले बताओ क्या क्या चल रहा है डिस्कशन। तो भूदेवी बोली देखो भगवान, ये इतने सारे पापी लोग हैं, इतने पाप करते हैं, फिर आपकी शरण में आते हैं और पाप है ना आप धो देते हो, या आप जो भी करते हो आपकी करुणा है, आप कृपालु हो। ये पापी लोग ऐसा करते हैं। तो भगवान ने बोला ठीक बात है, ये तो सही है। और तुम क्या कह रही हो श्रीदेवी? श्रीदेवी बोली कि मैं तो कह रही हूँ कि गलत बोल रही है भूदेवी, एकदम गलत बोल रही है, इसमें एक भी सच्चाई नहीं है। तो भगवान बोले अरे सच्चाई क्यों नहीं है, बताओ क्या सच्चाई नहीं है। तो श्रीदेवी बोली कि ये उनको कह रही है कि वो लोग पापी हैं और आपकी शरण में आ रहे हैं। मैं बोल रही हूं जिसने आपकी शरण की सोच भी ली है वो पापी कैसे हो सकता है? जिसने केवल सोच लिया कि मैं आपकी शरण में जाऊंगा, सोचने यस्य स्मरण मात्रेण, जिसके सोचने मात्र से वो सब पापों से मुक्त है, ये गलत बोल रही है कि वो पापी है। वो पापी है ही नहीं, वो तो बहुत महान लोग हैं। तो भगवान ने कहा ये ठीक कह रही है। तो कहने का अर्थ है कि ये स्टोरी बड़ी आशा दे देती है भक्तों को, लेकिन ये स्टोरी लाइसेंस नहीं है गलत करने का। ये आशा दे रही है कि हम अगर गड़बड़ कर भी गए, कृष्ण हमें नहीं छोड़ेंगे। हम शरणागत भक्त हैं उनके, हम शरणागति मांगेंगे उनसे। लेकिन जानबूझ के अगर इसका फायदा लोगे तो डबल धारा लगेगी आपके ऊपर, एक अपराध उसके ऊपर दूसरा। तो जिसने केवल सोच लिया कि मैं कृष्ण की तरफ जाना चाहता हूं, मैं कृष्ण से मुड़ना चाहता हूं, मैं भगवान की सेवा करना चाहता हूं, मैं भगवान के शरणागत रहना चाहता हूं, मैं मानूंगा इनकी बात, केवल इतना सोचने मात्र से वो सारे पाप से खत्म हो गया है। यस्य स्मरण मात्रेण समस्त बंधनात् विमुच्यते, विमुच्यते समस्त बंधनात्, सारे बंधन टूट जाते, खत्म, पाप वाप सब समाप्त हो जाते। विष्णवे प्रभु विष्णवे, ऐसे भगवान को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। तो ये भक्त केवल सोचने मात्र से जब मुक्त हो सकता है तो सच्ची में सेवा करेगा तो क्या होगा? अभी तो सोचा ही है बस। तो यहाँ वास्तव में श्री कृष्ण वेट कर रहे हैं कि अंत में जीवन के ये लोग मेरे पास आ जाएं। पर जाएंगे कैसे? जाएंगे जब हम प्रयास करेंगे, इच्छा जाहिर करेंगे। जीव के हाथ में वास्तव में भगवान ने एक व्यक्ति को दिया क्या है, चलो इस पे भी अगर चर्चा करें तो जीव के पास कुछ नहीं है सिवाय फ्री विल के। उसकी इच्छा शक्ति, फ्री विल मतलब इच्छा शक्ति भगवान ने सिर्फ यही दी है, और कोई दूसरा चीज भगवान ने दी ही नहीं है जीव को। आप जब इस संसार में पैदा हुए हो तो केवल फ्री विल लेके पैदा हुए हो। विल है आपकी, मर्जी है आपकी। और एक यही चीज कृष्ण ने दी है आपको, बाकी सब में तो अधीनता है। क्या आप अपना चेहरा सेलेक्ट कर सकते थे? या जब पैदा होने वाले थे तो आपके ऊपर स्क्रीन दिखाई होगी, सेलेक्ट करो भाई कौन सा वाला चाहिए तुमको। ये सही लग रहा है, ये बड़ी एक्टिंग। नहीं। क्या आपने बाल सेलेक्ट कर पाए थे? नहीं। अपने दांत सेलेक्ट कर पाए थे? अपनी हाइट सेलेक्ट कर पाए थे? अपनी त्वचा का रंग सेलेक्ट कर पाए थे? आंख का कलर सेलेक्ट कर पाए थे? कान चिपके हुए होंगे या खुले हुए होंगे सेलेक्ट कर पाए थे? नाक सीधी होगी या भिद्दी होगी या टेढ़ी होगी, लंगड़े हो गए लूले होंगे, कुछ भी सेलेक्ट नहीं कर पाए आप। आपके हाथ में है क्या? आप अपना ही कुछ सेलेक्ट नहीं कर पाए।
अपना जिसको आप कहते हो मेरे, वो ही नहीं सिलेक्ट कर सकते हम। भगवान ने हमें दिया ही नहीं अधिकार। ये अधिकार तो हमारे पिछले जन्मों के मोड्स को दिया। आपने जैसे एक्शंस किए उस प्रवृत्ति के अनुसार आपको शरीर मिलेगा। उसमें कितना परसेंट क्या होगा, वो सब आपके कर्मों ने निर्धारित किया पुराने जन्मों के। तो कहीं ना कहीं आप ही ईश्वर हो अपने शरीर के, कहीं ना कहीं, लेकिन सैंक्शनिंग अथॉरिटी नहीं हो। तो जब सैंक्शन ही नहीं कर पाओगे तो फायदा क्या तुम्हारा। तो हमारे हाथ में कुछ भगवान ने दिया नहीं, फ्री विल दी, इच्छा शक्ति। देखो हमारे अंग्रेजी में कहावत है, द कैपेसिटी टू लर्न इज अ गिफ्ट, एबिलिटी टू लर्न इज अ स्किल, बट विलिंगनेस टू लर्न इज अ चॉइस। फिर से बोलूं, फिर से बोलता, कैपेसिटी टू लर्न इज अ गिफ्ट। तो कईयों की लर्न करने की कैपेसिटी बहुत हाई होती है, कईयों की लर्न करने की कैपेसिटी बहुत थोड़ी सी होती है। ये गिफ्ट है, भगवान का दिया गिफ्ट, मान लो इसको, गिफ्ट इज अ गिफ्ट, कैपेसिटी टू लर्न। एबिलिटी टू लर्न इज अ स्किल। सीखना कैसे है, ये एक स्किल है। एंड योर विलिंगनेस टू लर्न, मेरी इच्छा भी है लर्न करने की कि नहीं, ये मेरी चॉइस है, मेरी डिसीजन है। तो ये चॉइस कृष्ण ने हमें दी है, विलिंगनेस। एक और कहावत है अंग्रेजी में, वेर एवर देर इज अ विल देर इज अ वे, बट वेयर इज द वे टू गेट द विल। लोग कहते हैं वेर एवर देर इज विल देर इज अ वे, बट वेयर इज द वे टू गेट द विल, आई डोंट हैव द विल। सो ये जो विल है, इच्छा शक्ति, ये कृष्ण ने हमें दी है। अब आप इस इच्छा शक्ति से क्या करते हो, ये आपकी चॉइस है। तो अगर एक ही चीज मिली है, भाई जो तुम्हारी है वो ही तो दे सकते हो। आप कृष्ण को क्या दोगे, हाँ मैं 1 लाख रुपए दे दूंगा, तुम्हारे है ही ना, कहां से दे दोगे, ऊपर से लेके आए थे। मैं 2 करोड़ दे दूंगा, अबे कहाँ दे दोगे, ये ऊपर से लेके आए थे। नहीं, मैं घर दे दूंगा, अबे तुम्हारा घर है, दे क्या सकते हो आप। आप कृष्ण को कुछ भी नहीं दे सकते, वास्तविकता में सब कुछ तो उन्हीं का है। तो अगर सच्ची में कुछ देना चाहते हो आप, तो एक ही चीज तुम्हारी है, एक ही चीज है तुम्हारी, वो है तुम्हारी फ्री विल, इच्छा शक्ति, ये तुम्हारी है, ये कृष्ण की नहीं है। तो जो एक ही चीज तुम्हारी है, वो आप अगर कृष्ण को देते हो, ओ कृष्णा गेट्स वेरी हैप्पी। आपके बच्चे के पास एक ही लॉलीपॉप हो, और वो लॉलीपॉप लाके तुम्हें ही दे दे, एक ही है उसके पास, उसने वो भी पापा ये आपके लिए लाया हूं। पापा कहेगा बेटा मेरे लिए, तेरे पास कहाँ है, मेरे पास नहीं है पापा, यही है, बट आई वॉन्ट टू गिव यू। अब सोचो पापा को कितना अच्छा लगेगा। ऐसे ही वो पिता हैं, एक ही चीज हमारे पास है, वो हमारी फ्री विल। अगर हम वही कृष्ण को देंगे, कृष्ण विल बी सो हैप्पी। यानी कि हमारी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, हमारी विलिंगनेस, तो भगवान वेट कर रहे हैं कि कब ये विलिंगली, जबरदस्ती नहीं। जब मैं नया नया भक्ति में आया था, तो मेरा एक प्रश्न था अपने शिक्षा गुरु से, अपने काउंसलर से। मैंने उनसे कहा प्रभु जी, आपकी बातें मुझे बहुत समझ में आती हैं, मुझे अच्छा लगता है, लेकिन आप भगवान को बोलो ना एक बार जरा दर्शन दे दें, और फिर मेरी स्पीड देखना। एक बार अगर ये दर्शन दे दें मेरे को, और फिर आप मेरी स्पीड देखना।
मैं सब छोड़ छाड़ के मैं एकदम लग जाऊंगा भाई साहब, मैं पूरी जान लगा दूंगा उनको प्रसन्न करने की। तो प्रभु जी मुस्कुराए और कुछ जवाब नहीं दिया। तो प्रभु जी ने कहा अच्छी बात है। अब जवाब तो नहीं दिया, मुझे लगा पता नहीं क्यों जवाब नहीं दिया, बोल तो दिया है मैंने। पर पढ़ने लगे मेरे साथ साथ, हम क्लास में जाया करते थे उस जमाने में। तो हम एक क्लास मिला करती थी हफ्ते में, हफ्ते भर वेट होती थी, संडे के संडे क्लास होती थी। ऐसे ऑनलाइन का कोई जमाना नहीं था, कोई इतना समय भी नहीं देता था, कुछ है मतलब संडे वाले डिवोटीज समझ लो। अब अगले संडे आया, उसके अगले संडे, 2-4 महीने के बाद फिर भागवतम से ही पढ़ते पढ़ते ये निकला निकला कि कृष्ण चाहते हैं कि हम स्वयं उनको प्रेम करें। फोर्स लव नहीं चाहते वो, कि जबरदस्ती कोई मुझसे प्यार करे। तो जो भक्त ऐश्वर्य से भगवान के प्रभावित हो गए और फिर उनकी भक्ति करने लगे, इसका मतलब वो ऐश्वर्य से मिश्रित भक्ति है, वो शुद्ध भक्ति नहीं है, ऐश्वर्य मिश्रित भक्ति है। देखो, अगर आप एनालाइज करो, द्वारिका धाम है ना, द्वारिका धाम है। द्वारिका क्या धाम है? द्वारिका इज ऐश्वर्य धाम। ऐश्वर्य है, पूरा ऐश्वर्य भगवान का, जिसको वैकुंठ भी बोलते हैं। वैकुंठ में भी भगवान पूर्ण ऐश्वर्य रूप में है। उस ऐश्वर्य में थोड़ा सा माधुर्य मिला दो, थोड़ा सा माधुर्य, तो बन जाता है मथुरा। मथुरा में ऐश्वर्य भी है, और यशोदा, यशोदा तो नहीं, वसुदेव और देवकी का स्नेह भी है, थोड़ा सा ऐसा वात्सल्य भी है, थोड़ा प्रेम भी है। तो वैकुंठ में प्रेम, वैकुंठ में तो ऐश्वर्य है। सारे लोग आके भगवान को केवल प्रणाम करते हैं। हमारे शास्त्र कहते हैं, वैकुंठ का वर्णन आता है कि वैकुंठ में टन 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 यही आवाजें आती हैं हर वक्त 24 घंटे। क्यों? क्योंकि देवता लोग किसी स्वर्ग के किसी उधर के उधर के प्रणाम करने के लिए जब झुकते हैं तो सर पे मुकुट जमीन पे लगते रहते हैं। तो इसलिए हर सेकंड टन 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 की आवाज आती है। भगवान बैठे हैं अपने राजगद्दी पे, और सबको दर्शन अपॉइंटमेंट्स हैं, जय विजय डंडा लेके बैठते हैं। हतोतमंगा, ऐसा ऐसा लिखा गया। आप अगर ये सुनो, सुप्रभात है ना, सुप्रभात स्तोत्र है, साउथ श्री संप्रदाय के भक्त गाते हैं इसको, बहुत साउथ इंडिया में बहुत फेमस है। तब सुप्रभातम ऐसे करके उसकी ट्यून है, बड़ा सुंदर है। उसमें आता है हतोतमंगा, है ना, वो डंडा लेके जय विजय क्या खड़े हैं। और अगर किसी सूर्यदेव को अपॉइंटमेंट मिली है 4 सेकंड दर्शन करने हैं, वो अगर 5 सेकंड लगा दे तो 2 डंडे मारते हैं उनको, उठो जाओ यहाँ से, पता नहीं तुम्हें क्या कर रहे हो तुम, टाइम है इतना। जैसे कभी आप पुरी जाओ, अभी रथ यात्रा होने वाली है, आप जगन्नाथ जी के दर्शन करने जाओगे, हाय जितना समय ठमाठम भागो 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 भागो, ताड़ा ताड़ी ताड़ा ताड़ी ताड़ा ताड़ी ताड़ा ताड़ी। साउथ इंडिया चले जाओगे ना तो तिरुपति या कहीं, क्या बोलते हैं वो, जागड़ कट्टी जागड़ कट्टी जागड़ कट्टी है ना, ऐसे बोलते हैं, मतलब जल्दी 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 चलो जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो। तो आपको पता ही नहीं लगता दर्शन हो गए। वो गेट ऐसे करके आंख झपकी निकल गया, अरे अब क्या करें, अब 12 घंटे फिर लाइन में लगो, फिर आपको दर्शन होंगे भगवान के। तो इतनी स्पीड है, वैकुंठ का रूप यही है भगवान का ऐश्वर्य। उस ऐश्वर्य में थोड़ा माधुर्य मिलाया तो मथुरा, मथुरा में फिर भी थोड़ा माधुर्य प्रेम का आदान प्रदान है। ऐश्वर्य पूरा हटाया और केवल माधुर्य मिलाया तो वृंदावन है। फुल वृंदावन, वृंदावन में कोई ऐश्वर्य नहीं दिखता किसी को। वो माँ को पूरा ब्रह्मांड दिख गया, मुंह में बोलती है भूत भूत आ गया होगा कोई। इसके मुंह में थोड़ी पूरा ब्रह्मांड हो सकता है, लल्ला है मेरा।
ऐश्वर्य दिख के भी ऐश्वर्य नहीं दिखता। भगवान ग्वाल वालों को बोलते हैं आग लगी है, चिंता नहीं करो, आंख बंद करो। सारी आग पी गए, सबको दिख रहा है, पी गया पी गया। और उसके बाद बोलते हैं ये हमारा लल्ला है, ये थोड़ी आग पी सकता है, ये तो हमारा मित्र है। ऐश्वर्य दिखता ही नहीं उनको। इतना माधुर्य धाम है, ऐश्वर्य दिखता ही नहीं। वो गिरिराज जी 7 दिन 7 रात उठाए हैं, फिर भी ग्वाल बाल डंडा लेके खड़े हैं। बोले हमारा लल्ला छोटा है, थक जाएगा, मैं थोड़ी मदद करता हूं डंडे से। उनको ऐश्वर्य दिखता ही नहीं। तो अगर ऐश्वर्य मिश्रित भक्ति हो गई, भगवान के ऐश्वर्य से अट्रैक्ट होकर हमारी भक्ति बढ़ गई या बन गई, तो वो शुद्ध भक्ति नहीं है, ऐश्वर्य मिश्रित भक्ति है। ऐश्वर्य हटा के, कोई ऐश्वर्य नहीं दिख रहा मुझे, मुझे तो प्रेम है उनसे। हम्म। तो कई बार ये स्टेजेस में आएगा, पहले ऐश्वर्य मिश्रित होगी, फिर धीरे धीरे ऐश्वर्य समाप्त होकर माधुर्य बढ़ता रहेगा, फिर मथुरा के प्लेटफॉर्म पर आओगे, वो भी वैकुंठ है। फिर धीरे धीरे गोलोक के प्लेटफॉर्म, वृंदावन के प्लेटफॉर्म पे आओगे तो ऐश्वर्य गायब, फिर तो माधुर्य ही माधुर्य है। हाँ। तो डिफरेंट डिफरेंट लोग हैं, डिफरेंट डिफरेंट मूड के लोगों के लिए। जिसको ऐश्वर्य पसंद है वैकुंठ जाएगा, और जो माधुर्य तक आ गया, आगे चल गया, प्रेम करता है भगवान से, बस वो चाहे गरीब दिखें, चाहे अमीर दिखें, चाहे वो पिटे हुए दिखें, चाहे वो हंसते हुए दिखें, चाहे मानित दिखें, चाहे अपमानित दिखें, चाहे कुछ भी दिखें, ये हमारे स्वामी है। सो यहाँ भगवान वेट कर रहे हैं, ऐसा बोला गया। और कभी कभी वे अपने प्रतिनिधि भेजते हैं, जो उनके संदेश को जीवों तक पहुंचा कर उन्हें भगवान के धाम लौटने पर प्रेरित कर सके, मोटिवेट करे, भगवान जाना है वापस, जाना है। कभी कभी वो भेजते हैं। अधिकांश लोग उन्हें पहचान नहीं पाते। अधिकांश लोग ये समझते हैं कि ऐसा थोड़ी होता है, और ये है कि ये आएगा क्या, ये देगा क्या संदेश, ये है क्या। आई मीन दे विल रिजेक्ट द मैसेज। जीव गोस्वामी लिखते हैं ईर्ष्या की परिभाषा में, एक परिभाषा लिखते हैं, दोज पीपल हु विल ट्विस्ट द मैसेज, है ना, जो सुन के ट्विस्ट कर देते हैं, दैट इज ऑल्सो सॉर्ट ऑफ ईर्ष्या। प्रभुपाद जी को मानते ही नहीं है कोई, कहते हैं जगत गुरु तो बहुत लोगों के आगे लिखा हुआ है। आजकल तो सब लोग बोलते हैं जगत गुरु जगत गुरु जगत गुरु, ये भी जगत गुरु, ये भी जगत गुरु, हम क्यों माने प्रभुपाद जी को जगत गुरु। दे आर एनवियस। ऐसे ही प्रभुपाद के रिप्रेजेंटेटिव्स को लोग बोलते हैं, हम क्यों माने इनको, प्रभुपाद ही थे जी, ये नहीं है। फिर उनके जो रिप्रेजेंटेटिव है उनको बोलते हैं, ये दिस साइकिल गोज ऑन। दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट। पर शास्त्र कहते हैं कि कृष्ण भेजते हैं, एंड जो उसका लाभ लेगा वो लाभ लेगा, जो लाभ नहीं ले पाएगा नहीं ले पाएगा। हम सबको प्रभुपाद जी की धोती पकड़नी है, और धोती भी नहीं पकड़नी, हमें स्टिकर बनना है। पकड़ी हुई तो छूट भी सकती है। हम अपने सीनियर का अगर स्टिकर बन गए, तो जहां जहां धोती जाएगी वहां हम भी जाएंगे। पकड़ने की क्या जरूरत है, हमें तो सिलाई करके बुन दो उनके साथ। स्टिकर कैसे बनोगे, दो तरीके से स्टिकर चिपकता है। या तो उसको सुई से सिल दिया जाता है तो बन जाएगा, है ना, जैसे स्टिकर यहाँ लगा होगा, स्टिकर लग चिपका हुआ है। या क्या, उसे गरम गरम रख के गरम प्रेस चलाई जाती है, ऐसे कि अंदर ही घुस जाए बिल्कुल, है ना, ऐसे स्टिकर होता है, मशीन में जाके हॉट इतनी गर्म करते हैं कि वो चिपक जाता है वो उसके साथ। दो ही प्रोसेस है स्टिकर बनने के, दोनों प्रोसेस पेनफुल है, दोनों में छेद होगा आप में। सुई ली जाएगी, उस कपड़े के साथ रखी जाएगी, फिर आर पार होएगी, ओई बहुत दर्द हुई, दर्द हुई, कोई नहीं, फिर वापस आएगी सुई।
फिर निकलेगी, दर्द हुई, पर क्या एक बारी से सिल जाएगा क्या? ना रे, फिर सुई जाएगी। जब ऐसी बहुत सुइयां लग जाएंगी, फिर आप चिपक जाओगे, कपड़ा घिस जाएगा, तुम चिपके रहोगे। एक तरीका। दूसरा तरीका, गरम प्रेस, गरम मशीन, बहुत बड़ी भारी मशीन होती है, अगर किसी ने देखा हो ये प्रिंटिंग प्रेस, वो कपड़े के ऊपर बहुत गर्म किया जाता है कपड़े को, और वो ऐसे करके छपा छप छपाई चल रही होती है, फटाफट छाप रही होती है मशीन कपड़े के ऊपर, इतना हॉट कर देते हैं उसको। उसमें बहुत दर्द होता होगा, जो जिले में दर्द होता ही नहीं होता, बहुत दर्द होता होगा। वंस यू आर रेडी टू टेक दैट पेन, ये थोड़ा बहुत दर्द लेने को रेडी हो गए अगर, और चिपक गए हम अगर प्रभुपाद जी की धोती से, तो ये फिलॉसफी अंदर जाने में बड़ा समय लगती है। एक बार पर चली जाती है तो आप बाहर नहीं आ सकते, है ना। हमारे तो सीनियर कई बार बोलते थे, इट इज लाइक माफिया। वंस यू बिकम कृष्णा कॉन्शियसनेस, आपने इतनी फिलॉसफी सुन ली, आप, यू हैव, क्या डायलॉग था वो, आपको इतना पता लग गया है कि अब आप बाहर नहीं आ सकते माफिया से, है ना। ऐसा बोलते हैं ना कि माफिया में अगर आदमी घुस जाए तो बाहर नहीं आ सकता, क्योंकि उसे पता बहुत चल गया है। ऐसी कृष्णा कॉन्शियसनेस है। प्रभुपाद जी की फिलॉसफी अगर सुन ली, अब आपको बोला जाए जाओ मजे करो, जाओ, छोड़ दिया तुमको, जाओ। अब तुम अगर सिगरेट पीने लगोगे तो यहां तक नहीं जाएगी, वो फिलॉसफी तुम्हें अंदर से मारेगी। लहसुन खाने लगोगे, प्याज खाने आपके अंदर नहीं जाएगा। पूरी मेहनत करके देख लो, अगर कृष्ण अंदर घुस गए हैं ना, तो आप रो पड़ोगे, जान लगा दोगे, खा नहीं पाओगे। गारंटी है ये बात की। और अगर खा पा रहे हो तो कभी घुसे ही नहीं थे। अगर कुछ गड़बड़ कर पा रहे हो, इसका मतलब कृष्ण कभी गए ही नहीं थे, क्योंकि अगर वो गए हैं, आप चाह के भी नहीं कर पाओगे। माफिया है, अंदर घुसने का रास्ता है, बाहर आने का रास्ता नहीं है। हमारे कृष्ण त्रिभंगी हैं, तीन तरफ से टेढ़े मेढ़े, त्रिविक्रम। हाँ, विकार है तीन जगह, समझ लो आप। हालांकि भगवान में तो कोई विकार नहीं। तो बोतल में घुसेंगे मुश्किल से, पर अगर एक बार घुस गए, अब निकाल नहीं सकते। एक बार तुम्हारे अंदर घुस गए, तो प्रभुपाद जी की जो फिलॉसफी, जो प्रभुपाद जी ने इतनी सिंपली प्रेजेंट करी कृष्ण भावनामृत की, ये एक बार घुस गई ना, आप कर नहीं पाओगे, कर ही नहीं पाओगे। मैं देखता हूँ भक्त लोग बड़े कॉन्शियस हैं, कई तो बिल्कुल बहुत कॉन्शियस हैं, वो कर ही नहीं, मतलब कर ही नहीं पाएंगे। उन्हें मालूम है अगर मैंने शौच पे गया हूं, उसके बाद मुझे आके स्नान करना ही है, वो बैठ ही नहीं पाएगा, वो नहाए बिना रह ही नहीं सकता। तो कुछ चीजें, इतनी फिलॉसफी घुस गई है, उसको पता है बिना भोग लगा मैं खा ही नहीं सकता, वो खा ही नहीं पाएगा। मतलब यहां से यहां तक का रास्ता, प्लेट से मुंह तक का रास्ता 4-5 जन्मों का लगता है, वो यहां से यहां तक हाथ आएगा ही नहीं। क्यों? फिलॉसफी इतनी घुस गई है। अभी उसे पता है, पाप एव ही केवलम, वो खा ही नहीं पाएगा पाप, वो कर ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, उसके लिए पॉसिबल ही नहीं है, वो मर जाएगा, नहीं कर पाएगा। लेकिन कई बार भक्तों में इतनी कैजुअलनेस है, क्योंकि कृष्ण तो घुसाए नहीं अंदर, फिर कर पाओगे। फिर आपको शर्म भी नहीं आएगी करते हुए, गिल्ट भी नहीं होगी करते हुए, परेशानी भी नहीं होगी करते, और करके भूल भी जाओगे। क्यों? क्योंकि कृष्ण को घुसाया नहीं अभी अभी, क्योंकि अगर वो घुस गए हैं तो बाहर नहीं आ सकते। तो इधर बड़ी कैटेगोरिकली कहा गया, हाँ, कि भगवान अपना प्रतिनिधि भेजते हैं ताकि भक्त को उनके घर वापस आने का संदेश दे सके, प्रेरणा भी दे। प्रेरणा समझते हो? मोटिवेशन, हम कुछ कर पाए,
अगर मोटिवेशन नहीं होती तो नहीं कर पाते, हम कर नहीं पाते, तो कोई तो मोटिवेट करता है तो हो पाता है। तो ये शास्त्र प्रभुपाद जी ने जो हमें दिए, ये कितना मोटिवेट करते हैं हमको सुबह शाम। तो हम मोटिवेट होते हैं तो रख भी पाते हैं, व्रत भी रख पाते हैं, जब भी कर पाते हैं, इत्यादि इत्यादि। और भगवान के प्रतिनिधि से सुनते भी हैं। दुर्भाग्यवश जीव भौतिक सुख में इतना लिप्त है कि ना तो वो कृष्ण को, ना उसके प्रतिनिधि के आदेश को गंभीरता से लेता है। ना तो वो कृष्ण का कोई संदेश सुनता है, यहां लिखा गया गंभीरता से नहीं लेता। गंभीरता से नहीं लेते का क्या मतलब है? गंभीरता से नहीं लेने का मतलब है सीरियस नहीं है। मोबाइल लगाया, रखा, अटेंडेंस लग गई, सुनेंगे क्यों है, कुछ और करते हैं साथ में मिलके, कुछ और ही नॉन प्रोडक्टिव कार्य चल रहा है, और वो संदेश सुन ही नहीं रहा है, सीरियस नहीं है। और अगर कोई सुन रहा है तो उसके दिमाग में चल नहीं रहा है, प्रोसेसिंग नहीं हो रही है, उसके दिमाग में प्रोसेसिंग कुछ और ही हो रही है। अब नित्य भागवत सेवया, ये सुन तो लिया है लेकिन ये प्रोसेस में नहीं आया है। देखो, मैंने थोड़े दिन पहले कहा था, सीक्रेट ऑफ सक्सेस इज इन डेली रूटीन। अगर आप कोई जीवन में सक्सेस प्राप्त करना चाहते हो, भौतिक मत सोचना अभी, दूषित मेंटेलिटी भौतिक सक्सेस के बारे में सोचेगी, अभी मत सोचना, अभी आध्यात्मिक सक्सेस की बात करो। सीक्रेट ऑफ आध्यात्मिक सक्सेस इज इन योर डेली रूटीन। आपका डेली रूटीन क्या है, आप उसके लिए कितने संजीदा हो, कितने ग्रेव हो, कितने गंभीर हो। अगर हम गंभीर नहीं हैं और हम ये कोशिश करते हैं कि गंभीर लोगों से हमारा प्यार हो, पॉसिबल कैसे है? हम गंभीर ही नहीं है, और जो गंभीर हैं उनको गंभीरता पसंद है। अब उनको तो गंभीरता पसंद है, हमारे में गंभीरता है नहीं, हम क्या होंगे, पिछड़ जाएंगे, सच्ची बात है। इसलिए भक्ति में हमें गंभीर होना है। तो वो ना तो भगवान की बात को गंभीरता से लेंगे, ना भगवान के भक्त की जो हमें बता रहा है उसको सीरियसली लेंगे। हमें ठीक है, ये भी एक काम है, ऐसे होगा, ये भी एक काम है, ये भी मैं कर लूंगा। अच्छा प्रभु जी, आप कह रहे हो मैं कर लूंगा, चलो मैं कर लूंगा, अच्छा। लेकिन ये गंभीरता नहीं है। गंभीरता क्या है? आई एम वेरी सीरियस अबाउट दिस, आई एम मोस्ट सीरियस अबाउट दिस, बाकी काम इसके बाद कर लूंगा। इसका मतलब आप गंभीर हो, पहले ये करूंगा, फिर जो समय बचेगा उसमें बाकी काम भी करूंगा। ये बोलेंगे गंभीरता है, गंभीर व्यक्ति है, उसको इस चीज की गंभीरता पता, उसे मनुष्य जीवन की गंभीरता पता है। और जिसको नहीं पता है उसको नहीं पता है। ऐसा व्यक्ति सुनता भी रहेगा लेकिन उसको वो चिकना है ना, चिकना घड़ा बोलते हैं, मतलब कुछ फर्क, कोई फर्क नहीं पड़ना है। क्यों? गंभीरता नहीं। लेकिन भगवान की कथा में एक काम बहुत अच्छा होता है, अगर वो मन मार के ऐसे भी बैठा है तो भी उसका लाभ हो जाएगा, तो भी धीरे धीरे वो गंभीर हो जाएगा, आज नहीं तो थोड़े समय बाद हो जाएगा। ये बड़ी पॉजिटिविटी है भगवान की कथा में, भागवतम में बहुत पॉजिटिविटी। तो दुर्भाग्यवश जीव भौतिक सुख में इतना लिप्त है। अब क्यों वो गंभीर नहीं है? क्योंकि वो भौतिक सुख चाहता है, वो चाहता है भाई मेरा आगे ये हो, मुझे खुशी मिलनी चाहिए, मेरा आगे फ्यूचर बड़ा सिक्योर होना चाहिए, मुझे एक बंगला बड़ा होना चाहिए, मेरे पास एक घर होना चाहिए, मेरे को जिंदगी जीनी है, मुझे अभी यूरोप जाना है, मुझे अभी घूमना है। अब वो घूमने को क्या कहेगा, वो उसको थोड़ा ट्विस्ट करे, बोलेगा मुझे ना स्विट्जरलैंड वाले इस्कॉन जाना है। मुझे ना अभी एक्चुअली जर्मनी भी ना, वहाँ राधा देश है ना, वो मुझे वहां वाले इस्कॉन जाना है, मुझे दुबई ना वो जो कीर्तन मेला होता है ना वहां जाना है।
वो जाएगा वहां 5 मिनट रुकेगा, मन नहीं लगेगा, भागेगा वो बुर्ज खलीफा देखने के लिए। तो अपनी इंद्र तृप्ति को भक्ति का पजामा पहना के लेके जाएगा। क्यों? उसे पता है नहीं तो सभा में बेइज्जती हो जाएगी, सभा में लगेगा कि आई एम नॉट अ गुड डिवोटी। दिस इज रॉन्ग कॉन्शियसनेस। अगर कृष्ण को आपको इतनी जगह घुमाना होगा, वो घुमा ही देंगे आपको किसी न किसी सेवा में। वी डोंट प्लान। आई विल गो ऑन अ वर्ल्ड टूर। प्रभुपाद जी का मन था वर्ल्ड टूर करने का क्या? नहीं, जरूरतें ऐसी बन गई कि वर्ल्ड टूर करना पड़ा। 14 बार 10 सालों में। सोचो, एक चप्पल उतारते थे, दूसरी फ्लाइट का टाइम होता था, कई बार ऐसा भी होता। अरे चप्पल उतारने का टाइम नहीं है, अगली फ्लाइट रेडी है। मैं ये नहीं कहता मत जाओ, सब जगह जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अपनी कॉन्शियसनेस को नहीं भूलना है हमको। दिस इज नॉट द पर्पस। दिस इज नॉट द पर्पस। बहुत स्ट्रांग रहना है, गंभीर रहना है। आगे मैं आपकी स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। उस नगर में 5 उद्यान, 9 द्वार, एक पालक, 3 कमरे, 6 परिवार, 5 बाजार, 5 तत्व तथा एक स्त्री है जो घर की स्वामिनी है। हे मित्र, 5 उद्यान 5 प्रकार के इंद्रिय सुख के विषय हैं, और इसका रखवाला प्राण है जो 9 द्वारों से आता जाता है। 3 प्रकोष्ठ, 3 प्रमुख अव्यय अग्नि, जल तथा पृथ्वी हैं। मन समेत पांचों इंद्रियों का समोच्च इसके 6 परिवार हैं। तो 5 इंद्रियां और एक मन, 6 परिवार हो। तत्परम प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। 5 ज्ञान इंद्रियां हैं जिनसे हम ज्ञान लेते हैं। दृष्टि, स्वाद, गंध, शब्द तथा स्पर्श। ये 9 द्वार से होकर कार्य करती हैं, जो इस प्रकार है। 2 आंखें, द्वार मतलब छेद, हमारी बॉडी में 9 छेद हैं। 2 आंखों के छेद, 2 कानों के छेद, एक मुंह, 2 नथुने, एक जननेंद्रियां और एक गुदा। ये छिद्र नगर के परकोटे के दरवाजों के तुल्य हैं। 9 द्वार वाली मतलब शरीर में ही 9 द्वार होते हैं। प्रमुख अव्यय है पृथ्वी, जल तथा अग्नि, और मुख्य कर्ता है मन, जो बुद्धि द्वारा अनुशासित है। अब होना तो यही चाहिए कि जो मन है वो बुद्धि के द्वारा कंट्रोल होना चाहिए, लेकिन होता उल्टा है। बुद्धि मन द्वारा कंट्रोल हो जाती है कई बार। ये कलयुग है। व्यक्ति जो कंट्रोल में होना चाहिए वो कंट्रोल में है नहीं, जो कंट्रोल में नहीं होना चाहिए वो कंट्रोल में है। 5 बाजार, पांचों कर्म इंद्रियां हैं। वे 5 शाश्वत तत्वों की संयुक्त शक्ति शक्ति से अपना व्यापार करती हैं। इस सारी कर्मठता के पीछे आत्मा काम करती है। आत्मा पुरुष है और वही वास्तविक भोक्ता है, किंतु इस समय शरीर शरीर रूपी नगरी के भीतर छिपा होने के कारण वे ज्ञान शून्य है। अब आप एक लाइट को, एक कंबल रख दो, उसके ऊपर दूसरा कंबल रख दो, तीसरा कंबल रख दो, चौथा कंबल रख दो, 5वां कंबल रख दो, लाइट बाहर आएगी क्या? आप कहोगे अंधेरा ही अंधेरा है यहाँ तो, आत्मा तो स्वरूप सिद्ध है लेकिन ढकी हुई है। इस शरीर में वो ढक गई जाके, इतनी ढक गई कि अस्तित्व ही भूल गई है। इसलिए हमें आत्मा के स्तर पर काम करने के लिए प्रेरणा मिलती है शास्त्रों से। एकादशी के दिन, जन्माष्टमी के दिन, किसी आचार्य के तिरुभाव या आविर्भाव के दिन, या कोई प्रमुख दिन, हम भले ही अपने शरीर को फास्ट करते हैं ना, फास्टिंग रखते हैं, लेकिन कीर्तन में अपने को लगा के आत्मा की फीस्टिंग करते हैं। उस दिन शरीर फास्ट कर रहा होता है लेकिन आत्मा फीस्ट कर रही होती है, हमें पता नहीं लगता। बाकी दिन आत्मा फास्ट कर रही होती है,
शरीर फीस्टिंग कर रहा होता है। अगर कृष्ण नहीं है सेंटर में, तो संसारी लोगों की बात कर रहा हूं। संसारी लोगों की तो रोज ही आत्मा बेचारी और दबती चली जाती है। क्यों? आत्मा के बारे में तो बात ही नहीं होती घरों में। आप सोचिए कितनों के घरों में आत्मा और शरीर के विषय में बात होती होगी। हम तो जब छोटे थे तो हमें याद है, कोई कभी बोलता था आत्मा, या कोई मर गया या कोई, तो हम बोलते थे चेंज द टॉपिक, यार तेरे पास कोई अच्छी बात नहीं है करने के लिए? भूत प्रेत की बात कर रहा है, आत्मा की बात कर रहा है, कोई और अच्छी बात किया कर। तो जो सच है उसकी हम बात नहीं करते, और इस संसार में जो झूठ है, गड़बड़ है, माया है, इल्यूजन है, उसमें आनंद लेते हैं। और बचपन से ये ट्रेनिंग की गई है। क्या विडंबना है। और फिर जब कोई मर जाता है फिर जरूर बोलते हैं राम नाम सत्य है, सत्य बोलो, सत्य है राम नाम। अबे जब राम का नाम सत्य है तो भाई पहले ले ले। तुम मरने के बाद सच क्यों बोलता है? मरने के बाद सत्य बोलते हैं, मरने से पहले सत्य ही नहीं बोलते, मतलब झूठ बोलते हैं। कितनी विडंबना है। तो जो वास्तविक आत्मा है उसको तो खुराक, उसको पोषण दे ही नहीं रहे। इसलिए भागवतम, भगवान कृष्ण की कथाएं, भगवान कृष्ण के पार्षदों की कथाएं, उनके प्रेमियों की कथाएं, ये सब सोल के लिए फीस्टिंग है। आत्मा के लिए ये पोषणकारी है, पोषण देने वाली है। आगे लिख रहे हैं, हे मित्र, जब तुम भौतिक इच्छा रूपी स्त्री के साथ ऐसे शरीर में प्रवेश करते हो तो तुम इंद्रिय सुख में अत्यधिक लिप्त हो जाते हो। इसलिए तुम्हें अपना आध्यात्मिक जीवन भूल गया है। अब वो परमात्मा उस जीवात्मा को, उसको बता रहे हैं स्त्री को, तुम भूल गए हो। अपनी भौतिक अवधारणाओं के कारण तुम्हें नाना कष्ट उठाने पड़ते हैं। अब अवधारणाएं क्या हैं? मैं हस्बैंड हूं, मैं हस्बैंड हूं, मैं वाइफ हूं, मेरे को वाइफ का धर्म निभाना पड़ेगा, मुझे हस्बैंड का धर्म निभाना पड़ेगा, मैं माँ हूं, मैं पिता हूं। ये संसारिक शरीर के रिश्ते हैं। तो ये भौतिक स्तर पे तो धर्म हो गए, लेकिन ये वास्तविक धर्म ये नहीं है। ये तो बहुत छोटे धर्म है। ये तो समाज के बनाए हुए धर्म है। वो भी मनुष्य समाज के बनाए हुए। जीव समाज में तो आप देखो, जीव समाज में तो कुत्ते, बिल्ली, हाथी सब आते हैं। वो ऐसे कई धर्म नहीं निभाते। तो इसका मतलब जीव धर्म, सारे जीवों का तो धर्म नहीं है, मनुष्य ने बनाए हुए धर्म। अच्छी बात है, करने चाहिए। मैं सोसाइटी के अगेंस्ट नहीं जा रहा, ना ही मैं कोई प्रेरणा दे रहा हूं। मैं तो शास्त्र दृष्टि देने का प्रयास कर रहा हूं कि ये सारे संबंध भौतिक हैं, भौतिक संबंध है। इस शरीर से जुड़े हुई हर वस्तु भौतिक है। विफल से बिनु कृपण दुर्जन, चपल सुख दल लागी रे। भजहु रे मना श्री नंद नंदन, अभय चरणार विंद रे। तो हे मन, तू कृष्ण के चरणार विंद को भजन कर। ए धन यौवन पुत्र परिजन, एते के आते पर तीरे। ये जो धन है, ये जो यौवन है, जो पुत्र हैं, मित्र हैं, संबंधी हैं, परिजन हैं, ये सब समय के आगे फेल हैं। विफल दल जल जीवन टलमल,
भजहु हरिपद नीति रे। नीति रोज क्या करें? हरिपद, भगवान के चरणों को भज ले रोज। दैट इज द क्रक्स। ये सोल की फीस्टिंग है। हाँ, अगर सगे संबंधी भी भक्त हो जाएं फिर तो कहना ही क्या। फिर तो डिवोटी दृष्टि से देखो आप उनको, तो क्या बात है। तो ये हमारे शास्त्र हमें हर प्रकार की आसक्ति से बचा सकते हैं। तो वो स्त्री के साथ लिप्त हो गया है इंद्रिय सुख में और अपना आध्यात्मिक जीवन भूल गया है। और क्योंकि वो आध्यात्मिक जीवन भूल गया है इसलिए उसे कष्ट मिल रहा है। हमारे जीवन में कष्टों का कारण यही है, आध्यात्मिकता से दूरी। जैसे ही आप आध्यात्मिकता में आ जाओगे आपको कष्ट कष्ट लगते ही नहीं। फिर भले ही कोई आपकी बेइज्जती करे, भले ही आपको गाली दे, आप यू आर ट्रांसेंडेंटल टू इट, यू हैव नो वरीज, you know, because your relation is with Krishna and Krishna knows it. इसलिए जो भगवान का भक्त है वो प्रसन्न आत्मा है। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, ना शौचती ना कांक्षति। तो हम अपने अपना आध्यात्मिक जीवन भूल गए हैं। ये भूलना बहुत बड़ी बात है। ये हम एक्चुअली में प्रॉब्लम हमारी यही है, हम भूल गए हैं। भक्ति विनोद ठाकुर भजन में लिखते हैं कि हे भगवान, जब मैं अपनी माँ के गर्भ में था तो आपने मुझे दर्शन दिए थे, आपने मुझे दर्शन दिए, मैंने आपको प्रणाम किया और मैंने आपको कहा मुझे ले जाओ यहां से, तो आप मुस्कुरा दिए। मैंने आपको वचन दिया कि जैसे ही मैं गर्भ से बाहर आऊंगा मैं आपकी पक्का इस जन्म में भक्ति करूंगा ताकि आपके धाम जा सकूं। लेकिन जैसे ही बाहर आया परिवार वालों ने मुझे गोदी में ले लिया, छाती से लगा लिया, मुझे पुचकारने लगे, मेरी तारीफ करने लगे। मेरे प्रियजन, मेरे संबंधी आके मेरे को प्यार से देखने लगे। मैं इस संसार की चकाचौंध में बह गया। मैं इस संसार की चकाचौंध देख के प्रभावित हो गया और फिर भूल गया आपको। तो शिला भक्ति विनोद ठाकुर की एक किताब है, छोटी सी किताब है, शरणागति। उसमें महाप्रभु भक्ति विनोद ठाकुर ने भजन लिखे हैं। सारे छयों शरणागति के छयों लक्षणों पे अलग अलग भजन है। दैन्यता, हाँ, सब जितने भी हैं, दैन्य, आत्मनिवेदन, गोप्तित्व वर्ण, अवश्य रक्षी वो कृष्णा, विश्वास पालन, भक्ति अनुकूल कार्य करो स्वीकार, भक्ति प्रतिकूल वर्जन अंगीकार, इन सब पे भक्ति विनोद ठाकुर के भजन है। तो दैन्यता जो भजन है उसमें दूसरे भजन में ही भक्ति विनोद ठाकुर इसके बारे में विश्लेषण करते हैं कि मैं अपने सगे संबंधियों की पुचकार में, प्यार में, चकाचौंध में बह गया। अब बूढ़ा हो गया हूं, अब मुझे समझ में आ गया कि कोई भी नहीं है अपने। अब मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ भगवान, अब मेरे हाथ पैर में कोई जान नहीं बची है। भक्ति ठाकुर बहुत सुंदर भजन लिखते हैं वो। तो हमें ये विचार करना होगा कि हम जी कैसे रहे हैं, हाउ आर वी लिविंग आवर लाइफ। क्या इस जीवन में कृष्ण के प्रति प्रेम की कोई आशा नहीं है? क्या कृष्ण को अपने जीवन में प्यार से बुलाने की कोई तलब नहीं है? कोई उ, उ, उत्साह नहीं है, कोई उत्सुकता नहीं है? क्यों भूल गए हैं हम अपना संबंध कृष्ण से? तो क्योंकि भूल गए हैं तो नाना कष्ट उठाने पड़ते हैं। देखो, उठाने पड़ते हैं कि नहीं, बहुत कष्ट उठाने पड़ते हैं। उन सब का मूल कारण है कि हम कृष्ण को भूल गए।
जिस दिन हम कृष्ण को याद कर लेंगे, अपने हृदय के करीब रख लेंगे, आपके जीवन में कोई कष्ट नहीं, कोई कष्ट नहीं। तो मैं अभी यहीं विराम दे रहा हूं, समय हो गया है। लेकिन विचार करने योग्य बात यह है, क्योंकि मैं कृष्ण को भूल गया हूं इसलिए कष्ट है। जानिया सुनिया विष खाइनु, जानिया सुनिया विष खाइनु। मनुष्य जन्म पाया, राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनु। भक्ति विनोद ठाकुर फिर लिखते हैं कि मनुष्य जीवन मिल गया मुझे, लेकिन मैंने राधा कृष्ण को भजा ही नहीं। जानबूझकर मैंने ये विष खाया है, इसलिए विष खाओगे तो दर्द तो होगी, कष्ट तो लगेगा। तो हम ये कार्य नहीं करेंगे। हम जानबूझकर विष नहीं खाएंगे, हम जानबूझकर कृष्ण खाएंगे, हैं। हम जानबूझ के कृष्ण को पिएंगे, हम जानबूझकर कृष्ण की शरण में जाएंगे, हम जानबूझकर उनके चरणार विंद के अमृत का पान करेंगे, हम जानबूझकर उनकी माधुर्यता का आंख से, कान से, नाक से, जिह्वा से, हर अंग से पान करने का प्रयास करेंगे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद के जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, आप सभी श्रद्धालु कृष्ण प्रेमी भक्तों की जय। हरे कृष्ण।